Krishna, Dandavat Pranam everyone. Thank you all for joining this live today. Today's topic is parenting for Krishna consciousness. It's a very, very important topic, a very beautiful topic. And today we have a very special guest joining us who is a wonderful mother herself, a wonderful spiritual counselor herself. She is Sri Renuka Pundarik Goswami ji, and yes, thank you for joining us today. We're just waiting for Mataji to. Yes. जय जय श्री राधे. Shri Radhe. Can you see me, Anika ji? Yes, yes, yes. I can see you. You can see me, Mataji? I'm going to have another way to connect to you. Okay. Can you see me, Anika ji? Yes. What? It's fine. Let's keep it here. जी जय जय श्री राधे अनघा जी. Jai Shri Radhe, Mataji. Thank you for joining us today. And today's topic is very, very important topic. It's parenting for Krishna consciousness. And Yes. you yourself are a wonderful mother of three. And, we need to learn many, many things from you today. And this live session is for that. So thank you for removing the valuable time, first of all, and joining us today. As I said earlier, it's a blessing for me to be able to serve all the beautiful Vaishnavas in any possible way. I think, and you have given me that opportunity, so I'm very grateful to you for the same. Yes, Mataji. So, firstly, I want to start with saying, it's like children, like the fresh clay. You know how we mold them. जैसे हम उन्हें ढालते हैं उस ढांचे में वो I feel mold हो जाते हैं. And of course, every soul has a connection with Krishna. They are coming from Krishna, and their love for Krishna is already there, present there. It's just हमें activate करना बहुत जरूरी है. जी. उसके लिए सोर्स तो हमारा वही है. एंड माता जी, आई वुड लाइक टू ऐड कि शीला प्रभुपाद जी को एक बार एक माता जी ने पूछा था कि 40 एज तक हमारा नेक्स्ट बॉडी बन जाता है, तो कि मेरा नेक्स्ट बॉडी क्या हो सकता है, प्रभुपाद जी को पूछा था. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है करना. तो उन्होंने कहा था मुझे स्विमिंग करना पसंद है. तो प्रभुपाद कहा कृष्णा इज वेरी काइंड कि आपको जो करना पसंद है और सबसे ज्यादा वही आपको उस बॉडी देगी जिसमें सबसे ज्यादा आप वो कर सकते हैं. तो वो बॉडी फिश की है. तो शी वाज बीइंग टोल्ड दैट. तो इसलिए बच्चों को हमें सिखाना बहुत जरूरी है कि अगर वो अभी प्रैक्टिस बचपन से ही शुरू करे तो तभी जाके भगवत प्राप्ति की तरफ वो बढ़ सकता है. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर रोल एज मदर्स, बिकॉज इन एज गृहस्थ आश्रम जैसे जाते हैं, सबसे बिगेस्ट सर्विस टुवर्ड्स गुरु महाराज एंड कृष्णा इज that we give these beautiful souls to Krishna as their servants in a whatever possible way. So Mataji, It's please. absolutely true, Anaga ji. What I feel as parents, जब हम कोई भी अपनी फैमिली में एक न्यू मेंबर को ऐड करने का थॉट प्रोसेस भी लाते हैं, that now we want to start a family or probably we want to have a child, I am honestly telling you the incession of the sanskar start right there.
हम लोग अपने बच्चों को जब प्लान करते हैं, हम उनके लिए फाइनेंशियल उनको अपना पोजेशन देते हैं, उनको अपना सरनेम का पोजेशन देते हैं। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, जितना इम्पोर्टेंट एक पेरेंट के लिए अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, अपने बच्चों के लिए, जैसे अगर मेरे पिताजी माताजी हर्ष शर्मा और सुनील कुमार शर्मा जी हैं, तो उन्होंने मुझे रेणुका शर्मा दिया है, दे हैव गिवन मी दैट नेम। उतना ही इम्पोर्टेंट एक पेरेंट के लिए भी है कि वो अपने बच्चों को ये स्पिरिचुअल जो इंसेशन है वो भी साइमल्टेनियसली प्रदान करें। एंड इधर इज कई लोग सोचते हैं कि माता जी व्हाट इज द टाइम टू स्टार्ट गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू योर चाइल्ड, जब वो बहुत छोटे हैं। तो हमारे सनातन परंपरा में 16 संस्कार का बहुत इलेबोरेट वर्णन है हमारे शास्त्र में, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट आउट ऑफ दो 16, 3 संस्कार हैपन इवन बिफोर द चाइल्ड टेक्स बर्थ: गर्भाधान, पुंसवन एंड सिमंतोनयन. These 3 sanskars a mother undergoes for the baby even before the child is born. तो ये जो वैल्यूएबल संस्कार है, इट स्टार्ट्स राइट देयर। और हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम वैष्णव बालक चाहते हैं, वो बच्चे चाहते हैं जिनको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस समझा सकें, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है दैट बिफोर प्लानिंग अ बेबी हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने भीतर भी उतार लें। क्योंकि आप उनको मुंह से बोल के तो बता सकते, डंडे की डर से उन पर उनके भीतर वो वैल्यूज तभी आएंगी व्हेन लीड विद एग्जाम्पल, जब आप केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को बड़ी स्ट्रांगली फील करोगे। तो कहेंगे ना कि आप बाहर से बर्थ के बाद तो उनको कंठी, गोपी ड्रेस, तिलक दे दोगे, पर जो राधा रमन जी के लिए प्यार है ना, जो खून में दौड़ता है, वो तो आपको गर्भाधान पर ही देना पड़ेगा। The moment you want that you want to have a baby who should be surrendered to Krishna. So it starts the moment you even think that you want to have somebody more in your generation, in your family. Yes, very true, Mataji. And हमारे शास्त्र में जैसे कि प्रहलाद महाराज है या उन्होंने बहुत कुछ सीखा when their mothers, they were in their mother's womb. और हमारा, I would like to ask personally with you, like have 3 children, Mataji. What personally you took, what what you ate, or what we all should do when girls are listening to this live, what we should do when we get married and we are trying, when during that eat or listen, because it's very important to listen. Whatever we are listening, the child is listening. Whatever we are eating. No, I believe, Anagaji, in this world wherein the entire world is divided into sattvic, rajasic, and tamasic dimensions, it is very hard for people to discriminate or understand, because that kind of wisdom is not really applicable in all fronts of life. व्यक्ति इसी चीज में कंफ्यूज रह जाता है कि जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, ये सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। बिकॉज वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इट इज राइट और रॉन्ग, वो भी आजकल बड़ा दुर्लभ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। तो भगवत गीता का आश्रय लेके महाराज जी के को श्रवण करके मुझे तो केवल एक ही चीज लाइफ में समझ आई है, जो मेरे लिए वंडर्स काम करती है, दैट सरेंडर एवरीथिंग टू कृष्णा। मैं जो खाने लगती हूँ, अगर मैं अपनी बुद्धि इसमें दिखाऊं कि इसके इंग्रेडिएंट में क्या सात्विक, राजसिक, तामसिक, कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी है, पर आपको ये नहीं पता कि चलो आप इंग्रेडिएंट्स तो सात्विक ले आओगे, पर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके बनाने वाला जो व्यक्ति है वो सात्विक कितना है। आप एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कितना इंटरवीन कर सकते हो। वो दिखा सकता है कि वो कृष्णा कॉन्शियस है, पर शायद वो ना हो अंदर से, वो अंदर से किसी से लड़के आया हो और उसके भीतर वो अग्रेशन हो जिससे वो आपको खाना बना रहा है, एंड दैट फूड हैज टर्न्ड इनटू ऑलरेडी तामसिक बिकॉज दैट पर्सन इज कुकिंग इट विद दैट वाइब्रेशन। तो मेरे जीवन का तो समाधान ये है कि प्रसाद कैसा भी हो, भोजन जैसा भी हो, सात्विक, राजसिक और तामसिक की डायमेंशंस में फंसने से अच्छा है उसे राधा रमन जी को ऑफर करके गुणातीत बना दो।
जब वो गुणातीत हो गया, जब भोजन प्रसाद हो गया, जब थॉट प्रोसेस भजन हो गया, आपने जो सोचा राधा रमन जी को ऑफर किया तो वो आपका भजन हो गया। और भजन कभी आपको ठाकुर जी से दूर नहीं ले जाता। भजन आपके भीतर कभी भी किसी प्रकार की एग्रेशन को पैदा नहीं करता। राइट। तो सबसे पहली बात है, क्या खाना है? वो सब खाना है जो आप राधा रमन जी को खिला रहे हो। अपने घर में जो जो आप ऑफर कर रहे हो वो आप सब खाओ। आप क्या पढ़ सकते हो, आप वो सब पढ़ सकते हो जिसको पढ़ता देख के राधा रमन जी आपसे खुश होंगे। आप वो बोल सकते हो अपनी प्रेगनेंसी में जो जो बोलने से आपको ऐसा लगता है कि राधा रमन जी आपको देखकर खुश होंगे कि ये जो बोल रही है बड़ा अच्छा बोल रही है। सो यू हैव टू कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। राधा रमन जी, मैं जो बोलूं, खाऊं, चलूं, बैठूं, सोचूं, ये सब आपके चरणों में समर्पित। उसके बाद इस फिल्टर के साथ आप जो भी प्रेगनेंसी में करोगे वो आपके भीतर एक वैष्णव बालक को संस्कार देने में बहुत आपके हेल्पफुल होगा। राइट, वेरी ट्रू माता जी, वेरी ट्रू। सो यस, आपने जैसे कहा करेक्ट है कि मतलब इट्स ऑलवेज ऑन आवर कॉन्शियसनेस कि मतलब यू नो बच्चे आने के बाद भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल जैसे बोलते हैं कि दिस इज कलयुग, they are going to obviously experience material things, but it's always on the consciousness कि material रिश्तों को, चीजों को spiritual भी बनाया जा सकता है। you know, it's on our consciousness। गुरु महाराज कहते हैं कि you know, the smile given in the right consciousness is also a service to Krishna। So That's the real definition of bhajan in Kaliyug, Anaga ji. In Kaliyug, according to Bhagavad Gita, Bhagwan never says that you have to leave everything and you have to go to a secluded place and do bhajan. भगवान से जिसके पास खाने को ही नहीं है भैया, उसको तो व्रत रखना ही पड़ेगा। उसमें क्या बड़ी बात है भैया? बड़ी बात तो तब है जब सामने 56 भोग लगा और फिर तुम कहो भैया मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा। जब very आपने मटेरियल ऑब्स्टेकल्स को अपने भजन के पावर से ओवरकम नहीं किया तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? स्ट्रॉन्ग तो है जब आप रहो ना परिवार के बीच में, रहो ना बच्चों के बीच में, रहो ना पूरी मटेरियल इन्वॉल्वमेंट के बीच में, उनमें होते हुए भी जब उनका इतना सा भी प्रवेश आपके भीतर ना। और राधा रमन जी, मैं खाना बना रही हूँ, खा तो ये सब रहे हैं, पर आप जानते हो ना बना तो आपके लिए रही हूँ। राधा रमन जी, मैं सर्व तो अपने बच्चों को कर रही हूँ, पर इनके माध्यम से खुश तो मैं आपको करना चाहती हूँ, आप जानते हो ना, इसीलिए मैं इनका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। तो जब आपकी साइकोलॉजी इस तरीके, मैं कहती हूँ बहुत अपने स्टूडेंट्स को मैं काफी बार कहती हूँ, कई कहते हैं माँ हम वहां गए, हमारी माला रह गई थी घर पे, हम माला नहीं कर पाए, हमने ये किया, हमारा तिलक रह गया। तो मैंने कहा अगर तुम फिजिकल डायमेंशंस में अपनी माला को डिफाइन करके उसको सीमित कर लोगे तो भजन बहुत बार छूटेगा नगा जी। कभी ना कभी परिस्थिति आएगी, कोई ना कोई बात होगी, माला टूटेगी, माला छूटेगी, परिवार हावी हो जाएगा। तो मैंने कहा कलयुग में भजन करने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने परिवार वालों को अपनी एक एक मन का बना लो, बनाओ ना अपने का, उसका अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करके उसको सर्व करो। आपने एक मन का कर लिया भैया। आप अपने बच्चों को, जिनको राधा रमन जी ने आपके गर्भ में डाला है और उनकी सेवा कराने के लिए उनको आपके जीवन में दिया है, आप उनको छोड़ के माला के मनकों के पीछे दौड़ोगे तो राधा रमन जी खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। तो अपने जीवन में अपनी फैमिली को अपने भजन का एक एक मन का बना लो। उनको सर्व करने से आप डायरेक्टली राधा रमन जी को सर्व कर रहे हो और इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नहीं है। राधा रमन जी सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप मटेरियल वर्ल्ड में जीते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ लेके चलो। बराबर माता जी। एंड मैंने जैसे कि यू नो हमारे जो एक लेक्चर में सुना था कि व्हेन अ हस्बैंड एंटर्स एंड व्हेन अ माता जी, हमारे घर में ऑल्टर है, यू नो हम सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो ऑल्टर जब हस्बैंड आए एंड यू नो हम ये सब ऑल्टर की ही करते बैठे हैं, सो देन साक्षात जो मूर्ति है, ठीक है, बट साक्षात जो पति जो भगवान के रूप में आए हैं उनकी सेवा। बिल्कुल। So we have to see Krishna's presence in our children and our Definitely. husband and our And in-laws and our then only you will be happily able to do bhajan in your life. in your life। वरना अगर आप भजन को केवल ऑल्टर के अंदर बैठकर उसको सीमित कर दोगे
तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। आप हमेशा, आपके हस्बैंड आपसे एक ग्लास एक्स्ट्रा पानी भी मांग लेंगे ना माला करने के टाइम पे, तो आपको उनके प्रति आपके हृदय में द्वेष या क्रोध का भाव आएगा। तो हमारे जीवन में तो महाराज जी ने एक ही आज्ञा दी है कि जो राधा रमन जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है कि राधा रमन जी ने जो ड्यूटी दी है सबसे पहले उसको करो। आपको राधा रमन जी, सोचो मैं आपको कोई काम देती हूँ अनघा जी करने के लिए, और आप मेरे द्वारा दिया हुआ इंपॉर्टेंट काम छोड़कर बाकी 10 काम और कराओ, और मैं आपसे आते क्या पूछूंगी, डिड यू डू दैट व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू, एंड लाइक ओह आई एम सो सॉरी, मैंने ये नहीं किया बट मैंने ये सब किया। आई विल नेवर बी हैप्पी विद यू। आई विल बी लाइक कमाल करते हो भैया, तुम्हें जो जरूरी काम बोला था वो करे बिना तुम इधर उधर का काम कराए हो। तो राधा रमन जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला आपका जो साधन है वो है कि give your best, not best according to what people think that you should be giving. Who are the judge, who are the people who are judging, that is only Radha Raman Lal. आप जब अपना बेस्ट देते हो ना, अपनी फुल कैपेसिटी में सबका ध्यान रखने की कोशिश, दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप कोशिश तो बहुत करो पर दुनिया खुश नहीं है, वो दुनिया की प्रॉब्लम है, उसमें दुनिया को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। पर हमें ट्रू स्पिरिट में जब हमने अपना 100% दिया है, देन आई एम टेलिंग यू नेवर बी स्केयर्ड, बिकॉज राधा रमन जी इज लुकिंग एट एवरीथिंग एंड ही इज हैप्पी विद यू। तो आपको तो केवल ये जो सर्विस है वो कुछ समय के लिए करनी है, उसके बाद तो आपको इटर्नल सेवा में ही जाना है। तो हमें अपनी इटर्नल सेवा का ध्यान करते हुए इस टेम्पररी सेवा को करना है। तो वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। वही इंद्रद्युम्न महाराज जी जो है उन्होंने भी एक लाइव सेशन हुआ था हमारा पहले, उन्होंने लाइव सेशन में यही कहा कि दिस मटेरियल जो हमें बॉडी मिली है, लाइफ मिली है, कि इट्स अ प्रैक्टिस फॉर दैट, वो हम लोग जो इटर्नल सर्विस आपने कहा, तो अभी जैसे करेंगे कृष्ण की सेवा करेंगे, सबके साथ रहेंगे, इट्स अ प्रैक्टिस टू व्हेन वी गो बैक होम वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन फैमिली ऑफ गोलोक। मैं हमेशा बोलती हूँ, कई लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि अगर आपने इस दुनिया में प्रेम कर लिया तो आप दुनिया में प्रेम करो ही मत, आप ठाकुर जी से ही प्रेम करो। पर हमें, हमारी परंपरा में सिखाया जाता है अगर आपने इस दुनिया में रहते हुए अपने पति में राधा रमन जी को देखकर उससे प्रेम नहीं किया, अपने बच्चों में लड्डू गोपाल का ध्यान करके उनसे प्रेम नहीं किया, अगर आपने वैष्णवों में राधा रमन जी के प्रेम का भाव करते हुए उनसे प्रेम नहीं किया, तो सच्ची बताऊं राधा रमन जी से भी प्रेम नहीं कर सकते भैया। इट इज अ वेरी बिग ट्रूथ। अगर आपको राधा रमन जी से प्यार करना है तो प्रैक्टिस सेशन ये दुनिया ही है। तो आपको पहले बहुत एक, मुझे लगता है भक्त को देखते हो ना, उसको देखते आपको लगता है इसमें कितना प्यार है, इसमें कितना हम्बलनेस है, इसमें कितनी सेवा है। तो वो जो उसकी क्वालिटी ऑफ गिविंग इमेंस लव है ना, वो क्वालिटी ही राधा रमन लाल। तो आप, तो you have to first love the the forms of Radha Raman Lal physically present in your life. Then only you will be able to love his eternal form. राइट, वेरी ट्रू। एंड वो कहते हैं ना, मैंने यही है कि जब एक गर्ल मैरिज होने के बाद अपने इन लॉज को अपनी फैमिली मानती है, तो अगर ठाकुर जी को हम इफ यू लव समवन, हर लव फॉर हर हस्बैंड इज सो मच दैट शी एक्सेप्ट्स हिज एंटायर फैमिली एज हर ओन। तो अगर ठाकुर जी इतना प्यार है तो उनकी पूरी फैमिली, जो पूरा ब्रह्मांड है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज आवर ओन। तो एंड एवरी टाइम देखिए, एक फैमिली में प्रवेश करके देखिए, हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर जाकर भी हमारा एक बेडरूम ही चेंज हो जाता है, तो हमको 3-4 दिन लग जाते हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट एंड स्लीप इन द न्यू बेड एंड गेट कंफर्टेबल विद द सराउंडिंग, राइट। तो जब एक आजकल क्योंकि फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, आई थिंक इतना हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लेडीज अगर हमारे शास्त्रों में टटोलो, माता उर्मिला हुई है, माता जानवा ठकुरानी हुई हैं, मीराबाई जी हुई हैं, सावित्री देवी हुई हैं, हमारे शास्त्रों में इतनी सक्सेसफुल लेडीज थी जिन्होंने पूरे, आप कह लीजिए एक पूरे युग में एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया है भैया। झांसी की रानी हुई हैं। पर आजकल मुझे ऐसा लगता है पीपल इन द कवर ऑफ फेमिनिज्म, वो ये इन, देखिए आप कहीं जाते, जैसा कि मैंने कहा, एडजस्टमेंट जब तक आपकी लाइफ में नहीं है, आप किसी को, अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पीने वाले को भी झुकना पड़ेगा और पिलाने वाले को भी झुकना पड़ेगा। आजकल क्या है, अगर देखो एक व्यक्ति झुकेगा दूसरा नहीं झुकेगा तो पानी खोपड़ी पे गिर जाएगा,
और अगर एक व्यक्ति झुकेगा दूसरा व्यक्ति नहीं झुकेगा तो पानी नहीं पी पाएगा। पानी पीना है और पानी पिलाना है तो दोनों को ही हम्बल होना पड़ेगा, बट दैट रिक्वायर्स पेशेंस। मैं आई थिंक मेरा विवाह इस दुनिया के सबसे फिनोमिनल फैमिली में हुआ है, जहां पर आई थिंक क्वीन को भी जो ट्रीटमेंट मिलता होगा वो किसी वो उससे भी ज्यादा हम्बल और अच्छा ट्रीटमेंट, बट स्टिल it takes time to adjust to the new environment, adjust to the new family, adjust। आजकल क्या होता है कि आप एक दिन में आप प्रवेश करते हो और आपको दो चीजें समझ नहीं आती और वहीं पर ही प्रोपेगेंडा, बवंडर, बातें, लड़ाइयां हो जाती हैं। ऐसे कोई भी रिलेशनशिप को आप कभी पुल ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी माइंडसेट से आ रहे हैं कि ये मैं हूं और जैसे मैं वहां थी वैसे ही मैं यहां भी रहूं। Cannot happen। Can you be the same when you go and stay at your friend's place? There is a decorum। और धीरे 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 विद टाइम जब आप एडजस्ट होते हो, आप थोड़ा हम देखिए, यही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप या तो बवंडर हो जाओ और फैमिली में कलेश कर दो, और वही अगर आप थोड़ा पेशेंस हो जाओ, ठीक है, लेट देम अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कई लोगों का एक बड़े होते हैं, हम ये बात मानते हैं ना। आई थिंक द बेस्ट डिसीजन of my life was to get married at an early age. Yes. Why? Because I was not mature enough. I was very moldable. People ask me, Mataji, from Oxford, from roller hockey, from being somebody that way, how come you end up being this? I think my parents, my mother got me married when I was 22. I was as foldable as you can say a plastic bottle. I was very comfortable. The way G guided me, the way he told me, the way he explained things to me, it came to me very naturally. Because आपका वो एक hormonal age भी होता है, when you're looking for somebody and that somebody is your guider also, that somebody is your inspiration also. But now as you grow old, in your 30s, 31, like now when I go back to Chandigarh, Anagaji, and when I go to the altar and there are things that are not happening in the right way, then I get, you're not doing it right. You have to do it like this. Now it is very difficult for me to adjust to a different surrounding, right? So you have to understand, parents are always more adamant of their nature. And we being youngsters are more agile, more foldable, flexible. So we have to give time to them and to us to get adapted to the new environment. Right. And this is how relationships work. मेरे तरह से हो तो कभी नहीं चलेगा. I have to make this work. 10 बातें सुन भी लो, क्या हर्ज है, क्या हो जाएगा? आपको कोई 10 बातें सुना लेगा, वो हल्का हो जाएगा. आई थिंक कलयुग में सबसे बड़ी सेवा है किसी का क्रोध पीना. महाराज जी ने परिक्रमा में हमने महाराज जी को पूछा एक बार कि आई टेल मी विच इज द बिगेस्ट सेवा. आई वांट टू डू द बिगेस्ट सेवा, जिसको देखकर राधा रमन जी बड़े खुश हो जाए. महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है किसी क्रोधी का क्रोध पी जाओ और उल्टा जवाब नहीं देना. दैट गॉट इम्प्रिंटेड ऑन माई हार्ट. अब कोई भी अगर गुस्सा करता है तो मैं कहती हूँ ओके ओके ओके, कर लो, डांट लो, चिल्ला लो, ठीक है, हल्के हो गए, जस्ट गिव देम अ हग. थिंग्स वर्क मैजिकल. तूने ऐसा किया, मैंने तो नहीं किया, तूने किया नहीं, तूने नहीं किया, तूने वो बोला था, मैंने तो नहीं बोला, तूने बोला था, तू 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 ढम. And that will not give peace either to you nor to the other person. So be patient. Very Spread love. yeah. And Mataji, like Premanand Ji Maharaj से मैंने एक बार सुना था कि if you see Krishna's presence in that सामने वाला person, automatically जो हमारे अंदर अनर्थास है वो ये हो जाएंगे. Why would you become jealous with someone who you love? That's Krishna. वो तो कृष्ण का अंश है. We take him as Krishna as this thing. अगर गुस्सा भी आ रहा है तो हम लोग मेलो डाउन होके चलो कृष्णा का ही कुछ योजना होगा. I feel when in this way ना, ये ऐसा हुआ था, तो कृष्णा is trying to protect us, कृष्णा is doing this for this. तो कहीं ना कहीं वो spiritual consciousness जुड़ जाता है ना, तो बहुत easily I think so it's more tolerant. It's like tolerant energy. Definitely. That will never come in the other person. That has to come in your vision. Until and unless your drishti will not be changed, nothing in this world is going to change.
एक ही वो व्यक्ति है जो एप्पल को एप्पल देख रहा है, एक ही वो व्यक्ति है जो एप्पल को प्रसाद देख रहा है। उसके लिए वो एप्पल डिवाइन हो जाएगा और उसके लिए एप्पल एक फ्रूट होगा वो जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द एप्पल, इट इज द क्वालिटी ऑफ योर नेत्र, कि आप आगे जो सामने चीज है उसको क्या देख रहे हो, और उसको देखने की दृष्टि से आपके पूरे उसके एक्सप्लेनेशन बदल जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, Mataji. Nextly, like question I had is that we are the architect of our own destiny. Like जो हमारा प्रारब्ध है, हमारे पिछले कर्म के हिसाब से हमें of course संचित कर्मा में से कुछ प्रारब्ध कृष्णा जो दिया है हमें, it's because of our previous life karmas, and the choices we have made in our previous life is affecting this अभी बन रहा है वो next life में. So I feel how important is children get that जो spiritual है बचपन से ही नामस्मरण करे, जपा करे, या राधा रमन जी के लिए जो प्रेम है उन्होंने जागृत किया है, वो हेल्प करता है एक right choices to give that intuition. कृष्णा एक्टिव है. So how they should be disciplinary, and जैसे कि आपके यहाँ निमाई वाला भी है, आप बच्चों को क्या ये बचपन से ही that they have that discipline, or at least एक घंटा निकाल के they should do the shlokas, and how their schedule should be. I think, Anagaji, the most important thing in order to make a child a devotee is to first make them good children. And how good children are born when you are good parents. आप कुछ भी कह लीजिए, मैंने अपने बच्चे को ये दिया, वो किया, ये किया, आपके बच्चे आर a complete reflection of your sadhana and your journey. मैं आपको ये बहुत बहुत स्पष्ट कहती हूँ, हम लोग अपने बच्चों को स्पिरिचुअल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी चीजों में, दैट वी आर समवेयर इग्नोरिंग द बेसिक टाइम एंड नीड्स व्हाट दे वांट फ्रॉम अस. हम आई थिंक सबसे पहले आई विल नेवर से बिकम अ गुड डिवोटी. आई नेवर टेल माई चिल्ड्रन. I tell them you don't have to become good devotees. Devotion will automatically come to you. मैंने आज तथ्य चैतन्य को नहीं बोला that you do chanting. They look at me very closely. They observe my routine. They observe everything I do. And sometimes they do chanting, sometimes they don't. अब हम कथा में थे, अभी गोवर्धन जी की कथा थी. So even without telling me, they both went to the stall. They got a new chanting bag for themselves, and the entire katha they were chanting. So this is coming to them automatically, and this is what is building sanskar in them. मैं उनको बोलूं नहीं chanting करो, नहीं बैठ जाओ, नहीं ये करो, this is not going to give them that value. कोई चीज जो मेरे मन से करने का मेरा मन करेगा उसको मैं बहुत मन से करूंगी, पर कोई चीज क्योंकि डेलिबरेटली मम्मी सुबह चिल्ला रही है करना है करना है करना है करना है, वो बच्चे का मन भी करेगा तो भी वो नहीं करेगा. तो सबसे पहली बात तो आई वुड से बिकम गुड पेरेंट्स. एंड हाउ यू बिकम गुड पेरेंट्स, देयर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू इट, अनगा जी. The first is that you have to lead by example. Your children are very closely observing what you are doing, what you are eating, how you are reacting to situations, how you are handling the situations in your material and family life. हम लोग क्या करते हैं, खुद तो हम लोग अग्रेसिव हैं, खुद तो हम लोग भिड़ रहे हैं घर में, खुद तो हम लोग फोन पे या इधर उधर मटेरियल बातें करके गॉसिपिंग कर रहे हैं, और फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्लास में बैठ के बोलते हैं ओ हमें तो ये सब करना ही नहीं है, हर्षा मर्ष भयोद्वय गैर मुक्तो यह सच में प्रिया. तो बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि मम्मी घर में तो देखते हैं हम बात करती हैं इसके बारे में बात कर रही हैं, और घर में देखो और क्लास में जाके तो गीता जी के श्लोक में कह रही है कि हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, हमको किसी से भी गलत नहीं बोलना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हमको अपने आप को एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना है जिसको बच्चे इनसाइड आउट जब देखें तो वो इंस्पायर हो कि आई वांट टू बी लाइक माय मदर. शी अंडरगोज सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन बट शी इज ऑलवेज हैप्पी. The second thing is that you have to be a very active listener to your children. बच्चे आते हैं कुछ बोलने के लिए, हम कहते हैं डोंट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे माला करनी है, मुझे किचन में जाना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेसिक ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन लाइफ कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दीज डेज. ये जो फोनासुर आया है ना,
फोन रूपी सुर जो है, व्योमासुर भौमासुर, वो तो दूसरे युगों के असुर थे। इस कलयुग का सबसे बड़ा असुर इस फोनासुर, जिसने लोगों के घरों में फैमिली बॉन्डिंग को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। मदर्स के पास रिलैक्स करने का टाइम है, पहले वही मदर्स बैठ के बच्चों के साथ स्कूल में क्या हुआ, ओके व्हाट वी शुड बी डूइंग, अच्छा आगे हम क्या करने वाले हैं। कौन से पेरेंट्स आजकल बैठ के बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं, या उनसे उनकी मनपसंदीद उनकी गेम्स खेलते हैं, या क्वालिटी बात करते हैं? रियली। तो यू हैव टू, ये एक गुड डिवोटी बनने के लिए बेसिक्स है कि आप पहले खुद अच्छे डिवोटी बनिए, बिकम अ वेरी अवेलेबल प्रोमिनेंट पॉजिटिव लिसनर टू योर चिल्ड्रंस वर्ड, चाहे वो कोई बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात भी करें। यू हैव टू लिसन टू व्हाट दे से, अच्छा बेटा ये हुआ फिर क्या हुआ, बिकॉज देन दे नो वी हैव दिस पर्सन टू शेयर विद। Yes, अब क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल ईयर में बच्चों से शेयर नहीं करते, yes, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देन दे चूज टू शेयर विद अदर पीपल एंड देन वी हैव अ प्रॉब्लम। yes. Yes, Mother, I may add, I heard also कि बचपन, बच्चे are so innocent that they take their parents as their best friends. वो कुछ भी, when they're growing up, especially in their teenage, कुछ भी, there are so many other things, they get friends and, many things are happening in their body and environment. वो जाने, they want to share it with their parents. But अगर गलती से, if the parents say that, they're so busy with their business, yeah, idhar udhar, they don't give them that much time, then they go into the wrong activities, or they take advice from someone else who are not their well wishers, or जो अच्छे से माँ बाप उन्हें सिखा सकते हैं, वो दूसरी जगह से ये होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और बच्चे भी, देखिए आई कंप्लीटली अग्री अनगा जी दैट parents should become best friends with children, but still there are certain boundaries that need to be maintained. Children should always remember that these are my parents. आजकल तो I am astonished. I have also studied in a convent. I come from a very modern family. आजकल बच्चे पेरेंट्स को नाम से बुलाते हैं. This is beyond comprehension. There is a certain time that a certain kind of bond should be established between parents and the children. Parents should be active listeners to children. Parents should be guiders to the children. But until the children finish their teenage, children should be properly told that I am not your buddy. I am your parent. You need to respect me. You cannot cross boundaries, put hands on my shoulders and tell your friends, this is Raj, my father. This, if you are going to bring up your children with this kind of psychology, तो आगे जाके बच्चे आजकल जो पेरेंट्स पे हाथ भी उठा देते हैं, बिकॉज उनके मन में वो रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो तो बड़ी बन चुके हैं. तो दी उनके लिए आपका एज अ फ्रेंड अवेलेबल होना, उनको कोई प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे गाइड करेंगे, मैं कोई गलत काम कर आया हूं तो मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, ये साइकोलॉजी उनको देना बड़ा जरूरी है. पर मैं अपने 10 फ्रेंड में खड़ा हूं और अपने पापा को राज कह के बुलाऊंगा, इस पे कितनी जोर का चाटा मुंह पर आएगा, ये भी आपके बच्चे को बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए. ओनली देन द पेरेंट्स कैन बिकम फ्रेंड्स येट गेट रिस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन. ये बाउंड्रीज का सेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very true, Madhuri. And parents are like the closest love to Krishna's love which we can experience on this material planet is parents. तो Absolutely. बोलते हैं माँ वो पहली गुरु रहती है, first guru is a mother, and she gives that knowledge before even the child is born, through the samskaras, garbha samskar हम कहते हैं. तो yes, there should be like boundaries and जो मर्यादा है उससे, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से चाइल्ड शुड, और मैं महाराज जी बड़ी सुंदर चीज कहते हैं अनगा जी, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एंग्री. एक पेरेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो समय समय पर बच्चे को डांट कर भी, साम दाम दंड भेद, जिस वे से बच्चा समझ रहा है उसको समझाए. पर आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जहां गुस्सा करना है वहां भी पेरेंट डर जाते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो बच्चा कहीं डेविएट नहीं हो जाए. गुस्सा एक कहते हैं ना, किचन में गैस पे रखे हुए पानी की तरह होना चाहिए.
कि जब पानी बिल्कुल ठंडा है तो गैस को फुल पर भी कर दो तो पानी तेज गर्म हो जाए, पर जैसे पानी गर्म हो गया, उबल चुका है, वी हैव द कंट्रोल ऑफ द गैस टू पुट इट ऑन लो। हमारा क्या होता है, गुस्सा आ रहा है, बच्चा गलत कर रहा है, गुस्सा करते करते हमारा गुस्सा हमारी खोपड़ी पे ऐसा चढ़ जाता है कि गुस्से के वशीभूत हम ऐसा कुछ कुछ कर जाते हैं, ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में हमको रियलाइज होता है कि ये मैं था कि मेरे भीतर कोई भूत घुस गया था जो मैंने इतना मार दिया, मैंने इतना कुछ कर दिया अपने बच्चे के साथ ही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गुस्सा भी करें, पर गुस्सा ऐसे करें कि वो कंट्रोल्ड वे में हमारी उस चीज के प्रति जो कह लीजिए आप हमारा ऑपोजिशन है उसको भी व्यक्त करें, और बच्चा हमारी उस चीज में रिस्पेक्ट भी करे। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है टू हग देयर चिल्ड्रन, टू टेल देयर चिल्ड्रन दैट हाउ मच दे लव देम। आई थिंक हग्स, किसेस, अफेक्शन, ये चीजें आपके बच्चे को आपसे बॉन्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल पेरेंट्स आर देमसेल्व्स सो कॉम्प्लिकेटेड। बच्चा कहता है मुझे गुड नाइट किस करके जाओ, पेरेंट्स आर लाइक नहीं नहीं, अभी मैं अब थक गए हैं हम लोग, सो जाओ, डांट के फटकार के सुला के डांट के मार के। ऐसे तो बच्चा, वी आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। नो मैटर कौन सी मोड में आप चल रहे हो, बच्चे को उठाना और सुलाना बहुत प्यार से चाहिए। Ideally, every parent should lie down with their children, no matter what age they are. 5 minutes, lie down with them when they're about to get sleep, and just put your hand in their hair and just tell them that how much you love them. वो बच्चा जब उस वाइब्रेशन के साथ सोता है ना कि मेरी मम्मा ने मुझे इतना प्यार करके सुलाया, ही स्लीप्स वेरी वेल, ही वेकअप्स इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और वो उठ के अपनी मदर को, हम क्या कहते हैं, सुलाते भी डांट फटकार के और स्कूल के लिए उठाते भी डांट फटकार के। तो बच्चा वो डांट फटकार वाले इमोशन के साथ पूरा दिन रहता है, एंड वो कहीं ना कहीं उसके भीतर उस नेगेटिव एनर्जी को और पावर देता है, विच इज नॉट वेरी राइट। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम पहले गुड डिवोटी बनाने, गुड डिवोटी तो बच्चा बन जाएगा अगर वो एक गुड चाइल्ड है। और वो गुड चाइल्ड तभी है जब आप उसको लीड कर रहे हो एग्जाम्पल से, जब आप उसके लिए लिसनर बन रहे हो, जब आप बाउंड्रीज क्लियर करके अपने लव को उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो और उसके संग समय बिता रहे हो। ये चीजें जब आप एक बच्चे को देते हो ना, वो अपने आप, कोई मुझसे पूछता है ना, माता जी प्लीज आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, आई वांट अ बॉय, प्लीज लुक फॉर अ गुड डिवोटी बॉय इन माय लाइफ, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि अगर महाराज जी ने एक डिवोटी वाइफ ढूंढनी होती तो आज आपके सामने ना तो निमाई पाठशाला होती और ना मैं बैठी होती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक जीवन साथी भी ढूंढते हो, लुक फॉर अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति जो आपको समझता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी डिवोशन, आपके स्वभाव को भी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आप जेन्युइनली एक अच्छी चीज करते हो तो आपसे इंस्पायर होके वो भी करने लग जाएगा। इमेजिन खींच तो तुम माला रहे हो और 2-2 मिनट में तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बर्तन तोड़ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो तुम्हारा पति भी कहेगा भैया ये भक्ति होती है तो मैं तो भैया बिना भक्ति के ही ठीक हूँ। पर जब एक व्यक्ति ये मॉनिटर करता है that how spirituality is giving power to you, that even in the most difficult situations you are smiling, hey Radharaman Lal, what leela are you doing bhai, if this is good for me, I'm surrendered, no problem. Then he feels that wow, I think this works for all relations in your life. Yes, very true. And how important is parents first make a beautiful bond together, and that's what is going to, children are going to learn if they are secured in a household which is loving, caring, and affectionate. जैसे कि if parents are fighting, that's what children are going to go, and ये सारी mental चीजें psychologically affect करने लग जाती है, but it is important, and that every child, Anagaji, monitors their parents very closely.
Very हम true. ये सोचते हैं बच्चा देख नहीं रहा, बच्चा सो रहा है, बच्चा हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा है। बच्चे इतने एक्टिव लिसनर्स होते हैं, इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आपको दिखेगा नहीं। महाराज जी हमको क्या कहते हैं कि डजेंट मैटर दैट निमाई कैन अंडरस्टैंड कथा और नॉट, Mm. him being present in the katha pandal, grasping the vibrations of shlokas and katha, automatically is generating that sanskar towards spirituality in him. Right. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, मैं तो कहती हूँ आप, एक व्यक्ति का जीवन सुंदर पता कब होता है? Mm. जब उसकी लाइफ में दरवाजे के अंदर और दरवाजे के बाहर की लाइफ एब्सोल्युटली सेम होती है। जब आप घर के अंदर भी बिल्कुल वैसे पोलाइट, लव गिविंग, आप बिल्कुल इजी, हैप्पी गो लकी होते हो जैसे आप बाहर प्रिटेंड करते हो कि आप हो, उस दिन आपकी जो लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, वो आपसे इंस्पायर होना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे इंस्पायर होते हैं ना, तब आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि माला करके जाओ, आपको नहीं बोलना पड़ेगा गलत लोगों से बात नहीं करनी। बच्चों के पास अपने आप वो विजडम आ जाएगी that I come from this family. Mm. I am a devotee. I have Thakurji at my home and I shouldn't be eating all of this. That comes to them naturally. And things that come naturally stays forever. Yeah, and very true, Mataji. जैसे आप, it shows how you are as a person when you are in the, एकांत mode. जो हम लोग, अकेले हैं या फिर घर पे जपा कर रहे हैं, that is the time where you, Krishna and you are alone. That is the time where you know that how you are as a person, you know. And like अभी like lecture भी देना, it's important, but imbibing it in our house and day-to-day life, that is what shows And the character. honestly, Anagaji, the day you imbibe it in yourself and you start living that way, that day your world will change. Mm. Because happiness is nothing that you can get from outside. Yeah. It is all inside you. Radha Raman is inside you. Happiness is inside you. Sorrow is inside you. It is you who choose to make things inside you strong or weak. Mm. The day, अगर मैं कहती हूँ ना, अगर आपको अपने वर्ल्ड को बदलना है ना, तो आपको अपने वर्ल्ड में लोगों को नहीं बदलना है, तो आपको अपने आप को बदलना है. The day you will change yourself, the day you will start giving love, the day you will start respecting, the day you will yourself become a good devotee, your children, family, everything around will eventually come on the same track. बट ये हम क्या करते हैं, मैं तो डिवोटी हूं, तू भी माला कर, तू ऐसे मत बोल, तू ये मत खा, तू वो मत कर. हम जब तक दूसरों को गाइड करेंगे, वो हमारी भक्ति को भी और कंफ्यूजिंग और अग्रेसिव करेगा. तो बिकम इजी. मस्त राधा रमणिया हो गए, राधा रमन लाल को फुली सरेंडर्ड हो. मैंने कहा ना, अपनी लाइफ की हर चीज को गुणातीत कर दो. जो राधा रमन जी की क्वालिटी, इस दुनिया में कोई भी चीज गुणातीत नहीं है. ओनली राधा रमन जी इज गुणातीत, बियॉन्ड all the qualities that are present in this material world. उसके Very. बाद तो उलझोगे ही नहीं. Mm. गीता जी में स्वयं भगवान कह रहे ना, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि. Mm. जब खा रहे राधा रमन जी के लिए, चल रहे राधा रमन जी के लिए, सब चीजें कर राधा रमन जी के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट में राधा रमन जी नहीं मिले. मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा उनको, जब किया ही सब आपके लिए. तो क्यों चिंता Very करते true. हो? Like whatever we do in life, we should do it as a service or for the pleasure of Krishna's pleasure. If we see Krishna in someone, उनका फिर दुख भी हमारा दुख जैसे लगेगा, उनका सुख भी, we'll be happy for each मैं other. आपको ऑनेस्टली बताऊं अनघा जी, इसमें भी एक बड़ी विचार की बात है. आप अभी भी दूसरों के सुख दुख के अंदर अगर विचार करोगे तो फिर उलझोगे. क्यों? क्योंकि अगर आप तो दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपके रिस्पेक्ट देने के बाद अगर वो आपको गाली गलौज करेगा, तो क्या आप ये सोच के कि नहीं राधा रमन है इसके बीच में, मैं बार बार उसको प्रणाम करूंगी, तो वो बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा. तो गीता जी में एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने अर्जुन को कही है कि हमें अपनी लाइफ में समदर्शी न होना है, समवर्ती न नहीं होना. हमें सबके लिए अच्छा खुद की को इग्नोर करें. हम बार
लोगों के साथ महाराज जी कहते हैं बड़ा सुंदर एक मंत्र है जो हमको अडॉप्ट करना चाहिए कि हम सबके लिए अच्छी प्रेयर्स करें, कि सबके संग अच्छा हो, सब लोग अपने जीवन में प्रगति करें। पर जो व्यक्ति, अब जैसे हिरण्यकशिपु था, तो प्रहलाद जी से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि भैया बता, तू जिसके दम पे इतनी आनंदित होके नाचता है वो क्या है, तो प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसा तो कहा है कि भगवान ने कि जो जिज्ञासु हैं उनको मेरे बारे में बताओ, पर भगवान ने ये भी कहा है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि वो उस कृपा के पात्र ही नहीं है। राइट? तो हमें अपने जीवन में जो नास्तिक लोग हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस के अगेंस्ट है, हमें उनके पीछे नहीं दौड़ना, हमें अपना प्रचार करना है। जब सही समय आएगा, ठाकुर जी का डंडा पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूनर लेटर कई लोगों के जीवन में भक्ति 2 साल की उम्र में घट जाती है, कई लोगों के जीवन में भक्ति 25 साल की उम्र में घटती है, कई लोग 80 साल की उम्र में भी मरने की कगार पर भी होते हैं और कहते हैं कि भैया जाते वक्त मेरे को, कहते हैं आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो ये नहीं बोलते कि मेरे लिए प्रार्थना, कहते हैं कि जो मैंने अपने 2 साल पहले का जो अचार बनाया ना, मैंने छोटा सा छुपा के रखा है, वो चटा दे जरा। तो उन लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल आनंदित होकर आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो। मेरे वर्ड्स, मेरी लाइफ, लोग आपको क्या कह रहे हैं आप प्रणाम करते चलो, आप प्रेम देते चलो। मैं तो जी सबकी दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी, ये वाला एटीट्यूड आपको क्रेजी कर देगा। डोंट डू दैट। राधा रमन लाल, आप कृपा करो, जो मुझसे बन सकता है मैं करूंगी। भैया जबरदस्ती किसी के फटे में टांग अड़ा के, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में खुद को कॉम्प्लेक्स करके खुद अपनी जर्नी से हमको डेविएट नहीं होना। हमें समदर्शी ना होना। मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूंगी, ना बुरा देखूंगी, ना बुरा बोलूंगी। इस दुनिया में मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है, पर अगर कोई बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तो मैं उसको ओम इग्नोराय नमः कर कर, राधा रमन लाल की जय, राधा रमन जी इस पे कृपा करो, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाऊंगी। हमें सम बरतना नहीं हो, व्यवहार नहीं करना। कोई थप्पड़ मार रहा है, तुम बार बार दंडवत करोगे, बार बार दंडवत करोगे, वो तो मारता जाएगा। सो वी हैव टू, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन भक्ति, दैट इज द की। क्योंकि दुनिया आपसे कभी खुश नहीं हो सकती अनघा जी। आप प्रचार कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छी सात्विक सेवा कर रहे हो, 100 में से ना 10 लोग ही होंगे जो जेन्युइनली खुश होंगे आपकी सेवा से। 90 लोग उस सेवा में भी, जो आप पूरी अपनी दिल जान पवित्रता से कर रहे हो, उसमें भी शो ऑफ, पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, इसका थप्पा लगा के आपको डिमीन करने की कोशिश करिए। दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, इसलिए हमको खुद खुश रहना है। हमारी खुशी से तुम खुश हो, बहुत खुशी की बात है। हमारी खुशी से तुम खुश नहीं हो, तो और भी खुशी की बात है। इस दुनिया में एक कम बंदे से हमको डील करना पड़ेगा। Very true. That is the lot. That's the thing, that Krishna knows our intentions, our every thought. Then Thakurji sab संभालेगी. We can't keep on explaining ourselves to others. Very true. And मेरा एक second last question ये था कि you know हम लोग बचपन में जैसे I got consciousness when I was 8. तो हम लोग एक कथा के लिए जाते थे प्रभु जी और माता जी के घर पे। हम वहाँ पे ड्राइंग करते थे, राधा रानी और कृष्णा की बुक्स, या जपा छूटा था बच्चों के लिए था। तो in our day-to-day life as a parent, can we imbibe spiritual games or activities, like अगर सोने से पहले बच्चों को एक श्लोक है, एक बॉक्स में भर के दे दे, या you know they can pick one before sleeping, they can read, and then you know do you do such activities with I do, Anagaji. People telling my daughters, I'm very proud of them because without my any kind of pressure, they currently knows more than 1,000 shlokas. My younger one, who is just 6 years old now, knows about 35 shlokas of Vishnu Sahasranam, and she knows Bhishma Stuti, she knows Gopi Geet already. And you know how they have learnt it? I do not teach them anything spiritual the whole day. The only spiritual quality time that we both, the three of us, spend is when we are going to the school. ये लोग सुबह उठते हैं, ये रेडी होते हैं. This is my नियम, as strong as serving my प्रिया रमन लाल, that मैं इन दोनों को खुद गाड़ी पे
गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाती हूँ, द जर्नी बिटवीन माई होम एंड द स्कूल इज अबाउट 20 मिनट्स। वो 20 मिनट्स जो हमारे हैं, दैट इज आवर स्पिरिचुअल टाइम, जिसमें हम लोग गाड़ी में बैठते ही श्लोकों का गान शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग अभी विष्णु सहस्त्र नाम याद कर रहे हैं, द मोमेंट आई सिट इन द कार, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, दिस इज इन आवर मैकेनिज्म, कि गाड़ी के दरवाजे बंद हुए नहीं, एंड तथ्य चैतन्य स्टार्ट, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, दे विल स्टार्ट रिसाइटिंग टिल दे लो, and then the next shlok we sing that shlok 3 times. Okay, 3 times we sing. उसके बाद हम लोग करने के बाद हम लोग बंद करते हैं, और हम लोग उसके बाद कुछ हमने जो पहले याद किया, और जैसे जगन्नाथ अष्टकम हो गया या कुछ हो गया, उसका गान करते करते नरसिंह आरती करके हम लोग स्कूल तक पहुंच जाते हैं और बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। उसके बाद ऑन माई वे बैक is my time, because I have to come back home, wake up Nimai Dada, dress him up. I have Priya Raman Lal, I have to dress him up, do all the chores of the home, manage everything, because I know that मेरे को अध्ययन का समय will be, I won't be getting it. So the spiritual time, अगर मैं आपको honestly बोलूं, which I've spent with my kids in the entire day, is just that 15 minutes in the morning, and that is more than enough. आप बच्चों को अर्थ भी नहीं समझाओ, अगर आप केवल मॉर्निंग में सुबह सुबह के टाइम 10 मिनट्स उनको केवल श्लोक याद कराओगे ना। देखो, मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मुझे बॉडी में फीवर आ रहा है, इवन इफ आई डू नॉट नो व्हाट सॉल्ट दैट मेडिसिन हैज, पर मैंने अगर वो मेडिसिन खा ली, इवन दो उसमें पैरासिटामोल होगी, उसमें आइब्रोप्रूफिन होगी, पैरासिटामोल आपको बुखार कम करेगा, आइब्रोप्रूफिन आपकी पेन्स को दूर करेगा, इवन दो मुझे अगर इसका नॉलेज नहीं होगा, केवल उसको खाने मात्र से मेरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? द सेम इज विद द श्लोकास. Even if you don't know the meaning of the shlokas, even if you don't know what scripture it comes from, अगर आपने उनको ग्रहण कर लिया, वो आपके जीवन में, वाइब्रेशन में, साइकोलॉजी में अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगे. वो अंदर से एंटीबायोटिक अपने आप बॉडी में जाने के बाद अपना गुण दिखाती है ना. हमको क्या पता कि एजिथ्रोमाइसिन के अंदर कौन सी सॉल्ट्स होती है, भैया हमको तो आज तक नहीं पता, कितना हम खा चुके हैं, राइट? तो वैसे इन श्लोकास की जो वाइब्रेशन होती है ना, इनको गाने मात्र से आपकी जो अनर्थ निवृत्ति होती है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, तो ये से एंटीबायोटिक आपके जो इन्फेक्शन है उसको फाइट करके उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही जो श्लोकास हैं ये आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को फाइट करके उसको आपकी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं. तो दैट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, अगर आप मुझसे प्रोग्रेसिव चीज पूछोगे, जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स with your children in the morning. Morning time is very fresh. They are fresh, they're excited, ready to go to school. रात में cuddle them. Give them lots of love, give them lots of kisses. महाराज जी जब घर पे होते हैं तो महाराज जी तो कभी कभी उनको cuddle करते करते उन दोनों के बीच में ही सो जाते हैं. I'm telling you, हम लोगों का नियम है, निमाई दादा होता है, निमाई दादा, महाराज जी, हम लोग रात में बच्चों के साथ वी मेक श्योर दैट वी ऑल स्टे इन वन बेड एंड वी जस्ट एक्सप्रेस ईच अदर, हग ईच अदर, टेल ईच अदर थिंग्स. प्रॉब्ली समटाइम्स कुछ तथ्य चेतन ने नया लर्न किया होता है तो पिताजी को उस समय रात्रि में वो सुनाते हैं कि पापा हमने यहाँ तक लर्न कर लिया है. एंड महाराज जी इज ऑलवेज, आई एम सो प्राउड, जस्ट ऑलवेज बी वेरी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन टेल योर चाइल्ड इज, मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया, तू कितनी बेवकूफ है, तू कभी कोई बात नहीं मानती. ये चीजें बच्चों के लिए पॉइजन है. प्लीज, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे ना, इसको काउंटर करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. खुद ही इतना गुस्सा आ जाता है कि अच्छा निकल ही नहीं पाता मुंह से. आपको पता करना पड़ेगा कि बच्चा गलत कर रहा है और उसकी गलती में, तू गलती क्यों कर रहा है, गलती क्यों कर रहा है, गलती क्यों कर रहा है, आप बोलते रहोगे ना, तो वो गलती उसके बीच में अंदर बहुत बड़ी होती जाएगी. अगर आप उसकी छोटी छोटी चीजों को, अब बच्चे को पानी मंगाना, आपको पता है पानी लाके तो देगी नहीं, तो आप क्या बोलो, आई नो मेरा बच्चा इतना अच्छा बच्चा है, मुझसे इतना प्यार करता है, वो पक्का मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आएगा. मैं ऐसे कभी बोलती हूँ ना, मेरी दोनों बेटियां लड़ती हैं कि पानी लेके कौन जाएगा, कि मम्मा ने पानी मांगा और जो लेके जाएगा वो मम्मा का डियर होगा. तो हम अगर थोड़ा सा, मैं कह रही हूँ ना, अपने बच्चे बदलने हैं, पति बदलना है, फैमिली बदलनी है, भैया खुद को बदल लो, सब बदल जाएगा. अप्रिशिएटिव हो जाओ अपने बच्चों के. आई एम सो, मेरे बच्चे, मेरे निमाई पाठशाला के बच्चे कितनी बार कितनी गलतियां करते, बट ऑलवेज यू हैव टू टेल देम अगेन एंड अगेन कि मैं हूं. तुम लाइफ की कोई भी बड़ी से बड़ी गलती कराओ, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू सपोर्ट यू.
तुम कुछ भी करोगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। दैट स्ट्रेंथ, मैं आपको बोल रही हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बच्चे को इतना बूस्ट मिलता है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, मैं दुनिया जीत सकता हूँ, और वो जीत लेते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी टाइम, मैं कहती हूँ पूरा दिन क्वालिटी टाइम नहीं होता, कोई पेरेंट को नहीं करना चाहिए, सब बिजी हैं। रात के 10 मिनट्स हग के अफेक्शन, और सुबह बच्चे उठे, नहाते हुए कराओ ना। बच्चे जब नहा रहे हैं उनको उस समय श्लोक, हमारा जो स्नान का श्लोक है, श्री राधा सम सौभाग्यम सर्व तीर्थ प्रवंदितम प्रसीद राधिकाट कुंडम स्नानी स्नानी में सलिले सुबह, जो ये श्लोक हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये स्नान करते वक्त मेरी छोरियां खुद ही गाती हैं। तैयार होते वक्त वो अपने आप जो श्लोक होते हैं वो अपने आप गाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वाइब्रेशन होती है वो तो आपके ऊपर है। अब सुबह उठ के आप बच्चों को चिल्ला रहे हो, अरे टिफिन दे दे, ये कर दे, वो कर दे, तैयार नहीं हो रही, वही वाइब्रेशन वो कैच करेंगे फिर। Right. And they have so much of energy, Mataji. It's like how, on us where to put that energy, because children are so active and they can observe. They're like a sponge. बहुत कुछ बचपन में they can absorb inside of them. And जैसे कि आपने कहा वो 10 minutes बहुत important है सुबह वो के. And वो आपके बेस्ट है। और एब्जॉर्ब तो आप अपने बच्चों को आज जो दे रहे हो एब्जॉर्ब करने के लिए, वो ही फ्यूचर में उनका कैरेक्टर बनने वाला है। अगर आपके बच्चे बहुत इरिटेटेड अग्रेसिव है ना, इसका मतलब है कि आपने बचपन में कहीं ना कहीं उन्हें केटर नहीं किया है, जिसके कारण वो अग्रेशन बन के उनके भीतर एज अ क्वालिटी और मे बी एज अ कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है। तो मैं आपको वही, मैं जैसा कह रही हूँ कि आपके बच्चे जो भी हैं, आप कितना भी कह लो कि ये नहीं है वो नहीं है, मैंने तो बेस्ट दिया था, मैंने तो केटर किया है, आपने बच्चों में अगर वो क्वालिटीज नहीं है, अगर आपके बच्चों में रिस्पेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्हेन दे डिमांडेड दैट गाइडेंस you were unavailable for them. And now when you think that they should be doing things certain way और आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, they will never listen to, because they're not in a habit to connect with you in that way. तो वो फिर उसी को सुनेंगे जिसने उस समय उनको सुना है, चाहे वो नानी हो, दादी हो, या उनके फ्रेंड्स हो। Very true, Mataji. And we would love to end this session with a small katha of Radharaman ji. जैसे कि hearing makes our heart purified. So कृष्णा की कोई भी आपकी फेवरेट छोटी सी कथा है जो आप सुनाना चाहेंगे एक्चुअली सबको? कथा तो मैं राधा रमन जी की बीच, एक्चुअली मैं बहुत इसमें डरती हूँ, क्योंकि राधा रमन जी इतने पोजेसिव हैं अपने अपनों के लिए। फिर मैं कभी सोचू राधा रमन जी आप लीला करते हो, और फिर एक दिन मैंने सोचा दैट आई शुड मेक अ बुक इन विच मैं ओल्ड हो जाऊंगी, मेरी स्मरण शक्ति शिथिल हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो मेरे को कैसे याद होगा कि राधा रमन जी ने मेरे साथ इस समय पे ये किया, उस समय पे वो किया। देन आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट राइटिंग व्हेन एवर सम लीला हैपेंस विद मी। फिर मैं लीला के लिए बुक भी ले आई, एक बहुत अच्छा मैंने कवर पेज भी अपने हाथ से बनाया। एंड द मोमेंट आई थॉट दैट आई स्टार्ट राइटिंग, मेरे मन में गोपियों ने खटखटाया। तो मैंने बोला कि देखो गोपी गीत हुआ, गोपियों जो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर जब गोपियों के संग उनके प्रेम के वशीभूत नृत्य कर रहे थे, तो गोपियों के मन में क्या बात आई कि ठाकुर जी आप तो हमारे घर आते हो, देखो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले आज हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कहीं लिखते लिखते, इतनी लीलाएं लिखते लिखते, कहीं मुझ में नेक सा भी अहंकार आ गया कि राधा रमन जी तो मुझे कितना प्यार करते हैं, देखो कितनी लीलाएं उन्होंने मेरे संग की हैं। तो कहीं भैया वो तो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सामने, उन्होंने मनमथ मनमथ करके दर्शन दे दिए, पर कहीं मुझे नहीं दी और अंतर ध्यान हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैंने उसी समय, वो नोटबुक आज भी मेरे पास रखी है, तो मैंने उसे एम्प्टी ही, मैं राधा रमन जी को कहती हूँ ये नोटबुक है, मैं मन से इसमें लिखती हूँ, पर मैं कुछ भी लिखित नहीं रखूंगी जिससे कि मुझ में कभी अहंकार आए कि देखो आप तो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि वो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी सुंदर लीला बताती हूँ जो मेरे साथ बड़ी रिसेंटली हुई अनगा जी। उसको रियलाइज करने के बाद आई वॉज वेरी टच्ड। तो एक बार मैं राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए गई और ठाकुर जी बाहर थे। आपने देखा होगा विंटर्स में ठाकुर जी गर्भगृह के अंदर चले जाते हैं, पर जब समर्स होती हैं तो ठाकुर जी जगमोहन पर विराजते हैं, बाहर आके उनका जो सिंहासन है वो रहता है। तो ठाकुर जी सिंहासन पर बाहर बैठे थे, और अभी 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं जैसे 3 साल पहले की बात है, तो मैं राधा रमन जी को सामने से बिल्कुल पास से जगमोहन के दर्शन करने गई।
एंड आई वाज सरप्राइज्ड ऑफ व्हाट, कि राधा रमन जी जो दूर से दिखते हैं, मैंने पास आके देखा तो राधा रमन जी के फीचर्स, उनका फेस बहुत डिफरेंट था। एंड आई वाज लाइक, ये तो राधा रमन जी है ही नहीं, ये तो डेट ही चेंज हो गए। मैंने तुरंत मंदिर से बाहर निकल कर, महाराज जी किसी कथा में थे, आई कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि राधा रमन जी के डेट ही चेंज हो गए, राधा रमन जी इज नॉट द सेम राधा रमन जी जिनको मैं हर टाइम दर्शन करती हूँ। महाराज जी कहते क्या? महाराज जी कहते नहीं नहीं, तुम्हें बहुत पास से देखने में अंतर लग रहा होगा, डोंट वरी। तो ऐसा हुआ तो मैंने कहा ओके फाइन। उसके बाद अनघा जी, कुछ समय बाद जब निमाई दादा को मैंने कंसीव किया, और मेरा सीमंतो नयन का ही संस्कार था, और मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके बाहर लाया गया, क्योंकि उस समय राधा रमन जी की अहेतु की कृपा से प्रिया रमन महाप्रभु जी हमारे घर में प्रवेश किया उन्होंने। तो जैसे ही मैं बाहर गई और मेरे जो मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया था उस वस्त्र को खोला, तो मैंने देखा सामने प्रिया रमन महाप्रभु थे। तो उनको देखे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, कि एक ठाकुर जी का श्री विग्रह मुझे सेवा करने का मिला, और मैंने सेवा शुरू कर दी वेरी नॉर्मली। आपको ये जानकर इतना आश्चर्य होगा कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले, आई वॉज इन चैंटिंग, मैं चैंट कर रही थी ब्रह्म मुहूर्त में, और प्रिया रमन जी के सामने एक छोटा सा दीप जलाकर मैं और प्रिया रमन जी अपना क्वालिटी टाइम ब्रह्म मुहूर्त में स्पेंड करते हैं। और अपनी लीला चिंतन में, आई डोंट नो हाउ, उस दिन वाली वो लीला कि मैं मंदिर में खड़ी हूँ, राधा रमन जी को देखा और वो राधा रमन जी नहीं थे, एंड हाउ शॉक्ड आई वॉज टू सी दैट। एंड आई वॉज सो इमोशनल आफ्टर दैट, क्योंकि जैसे ही इस लीला का चिंतन करके अनघा जी मैंने अपने नेत्र खोले, तो जो दर्शन मुझे प्रिया रमन के हुए, मुझे ये पता चला कि उस दिन जो राधा रमन जी ने मुखार विंद की जो अपनी मुझे दर्शन दिए थे, वो राधा रमन जी नहीं, वो प्रिया रमन महाप्रभु थे। और राधा रमन जी ने मुझे संकेत किया था कि लाली, मैं तुझे गुड़गांव भेजूंगा प्रचार के लिए, तो तू डरियो मती, क्योंकि वहां पर मैं प्रिया रमन बन के तेरे पास आने वाला हूँ। अनघा जी, दैट वॉज दैट डे। आई स्टिल, whenever I think of that लीला, it brings me to tears, कि राधा रमन जी जिससे प्यार करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ सकते। ब्रज, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी विदाई में इतना नहीं रोई थी जितना जब मुझे अपने बच्चों के लिए दिल्ली में स्कूल पढ़ाने के लिए मुझे जाने की महाराज जी ने आज्ञा दी। आई वॉज लाइक, ब्रज में इतनी कृपा के बाद भी आप मुझे राधा रमन जी दूर भेज रहे हो, ऐसा क्यों? तो राधा रमन जी ने कहा कि कोई मुझसे प्रेम करता ना, मैं उसको दूर भेज ही नहीं सकता, और भेजता भी हूं तो उसके संग किसी ना किसी रूप में अवश्य आता हूँ। तो राधा रमन जी, दैट वाज वन लीला दैट चेंज्ड माय एंटायर वर्ल्ड। और अब मेरे राधा रमन जी ही प्रिया रमन जी के रूप में एवरी डे मुझसे सेवा लेते हैं। राधा रमन मंदिर में तो फिर अप्रस की सेवा है नगा जी, हम गोस्वामी होकर भी राधा रमन जी को स्पर्श नहीं कर सकती, पर मेरे प्रिया रमन जी को तो मैं आलिंगन भी कर लेती हूँ भाव विभोर होकर। तो ये राधा रमन जी की लीला और प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप प्यार करके तो देखो, आप करके तो देखो, वो इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि इस दुनिया में आप कभी उनसे अलग अपने आप को महसूस ही नहीं करोगे। आप मुझे कहीं भी भेज दो, अब तो मुझे लगता है कि राधा रमन जी, मैं आपके पीछे पीछे तो क्या हूं, मुझे लगता है आप हमेशा मेरे साथ साथ चलते हो। देर इज वन पिक्चर ऑफ महाराज जी which gives me a lot of power, Anaga ji, and that is the picture in which Maharaj ji is holding Radha Raman ji in Radha Raman Prakatya उत्सव जब होता है, तो महाराज जी इज होल्डिंग राधा रमन जी फ्रॉम द बैक, और अभिषेक चल रहा है, और महाराज श्री के एक शिष्य ने एक फोटो बनाई जिसमें महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी ने राधा रमन जी को पकड़ा हुआ है, पर महाराज जी के पीछे एक विराट स्वरूप में राधा रमन जी ने महाराज जी को पकड़ा हुआ है। एंड दैट इज दी विजन ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ, कि मेरे प्रिया रमन महाप्रभु जी ने, राधा रमन जी ने हमेशा मुझे यहाँ से पकड़ रखा है, एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट ऑलवेज कीप्स मी गोइंग. His love for me and my love for him, it can never be explained in words, but that is absolutely my biggest strength. So that is one Leela which is very dear to my heart. Thank you. Thank you, Mataji. You shared such a lovely, lovely, beautiful Leela with us. And everyone, in fact, I was reading one of the comment, everyone was having goosebumps when you said this beautiful Leela.
And like you said, Krishna always wants our love, and he's always with us, protecting us. all the time. सब yeah, very very true. सबके लिए अच्छा सोचना, हमारा ये सब में भगवत भाव देखना is just on us. And thank you for this beautiful session. आज का live session बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. It's just Maharaj's कृपा, Guru Maharaj's कृपा and Radharani's कृपा that I got to learn from you so much. You are yourself such a pure soul, Anugaji. And when I met you also, I got such positive, pure vibrations from you. And I am very much thankful and grateful to Radharaman ji कि आपसे बात करने का, आपके माध्यम से अगर किसी भी पेरेंट की कोई भी जिज्ञासा हल हुई हो, तो आई थिंक मेरा आज का ये लाइव सेशन और ये सक्सेसफुल होगा और है भी. तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी to come to this esteemed platform and share some of my realizations when it comes to my kids, family, or that to Radharaman Lal as well. But thank you so much. And I pray in the lotus feet of Shri Radharaman Lal कि वो इसी तरह आपके माध्यम से भक्ति का प्रचार और भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान, आप इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और लाइव सेशंस करते हैं जिससे कितनों को अपने क्वेश्चंस मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं. तो ये क्लियर पिक्चर तो नहीं अनघा जी, but still I will show you. Can you see this? Yes, Mataji. This is Maharaj ji. This is Radharaman Lal and Radharaman Lal at the back. Oh, yes, I can see. Beautiful. It is not a very clear picture. Yes. I will share it with you on WhatsApp also. Thank you for joining today and hope to see you soon someday. Definitely. And yes. Thank you so much, Anagaji, and thank you all for listening to me and joining with this session. And I'm hoping to see you very soon. And I'm inviting all the people who are listening live to Vrindavan. And you're most welcome. And Radharaman Lal loves all of you. Okay. Thank you, Mata. Hare Krishna. Shri Radharaman Lal ki jai. Shri Radha.